इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा किस तरह प्लान बनाते हैं। इसमें डायमेंशनिंग बताई जाएगी, टेक्स्ट बताया जाएगा और स्नैपशॉटिंग बताई जाएगी, और इसमें कुछ ऑप्शंस की डिटेलिंग बताई जाएगी कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें आप अगर वन टाइम देख लें वीडियो तो आप आराम से ग्राउंड फ्लोर प्लान, आर्किटेक्चर प्लान बगैर किसी और की हेल्प के आराम के से बहुत इजीली बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऑटोकैड सीखे बगैर घर की ड्राइंग ऑटोकैड पर आसानी के साथ बनाना चाहते हैं, वो भी ऑटोकैड की 15 कमांड्स की मदद से, तो देखिए हमारी मुकम्मल वीडियो। नो मोर ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्टिंग, ओनली ऑटोकैड ड्राइंग्स बाय इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल इजी ऑटोकैड सॉल्यूशन में खुश आमदेद कहते हैं। ये चैनल सीखने सिखाने का चैनल है। कुछ आप हमसे सीखेंगे और कुछ हम आपसे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर अपनी पसंद का इज़हार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको हमारी पोस्ट में कुछ कमी महसूस हो तो ज़रूर इसका भी इज़हार कमेंट्स करके करें ताकि हमारी इस्लाह हो। इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस की जानिब से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं। 120 गज का घर किस तरह बग़ैर ऑटोकैड सीखे, बग़ैर ऑटोकैड एक्सपर्टीज हासिल किए बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं कमांड अप्लाई करता जाऊँ वैसे वैसे आप भी कमांड अप्लाई करते जाइए। आप मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन देख सकते हैं। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से शुरू करते हैं। ऑटोकैड आइकन आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड देखें मेरे कर्सर को। हमने इसको एंटर करके स्टार्ट किया ऑटोकैड को। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा इनिशियलाइज प्रोसेस में। स्टार्ट ड्राइंग, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ऑटोकैड बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई मसला नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आराम से आप 120 स्क्वायर यार्ड की ड्राइंग बना सकते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अब आप इसमें कमांड एंटर करेंगे यूनिट्स की। इसमें आर्किटेक्चर सेट करेंगे हम यूनिट्स, एंटर। यहाँ डेसिमल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको आर्किटेक्चर सेट करना है और ओके कर देना है। अब आपको जो भी वैल्यू आप इसमें देंगे वो फिट और इंचेस में लेगा। अब शुरू करते हैं। एम वी सेटअप यूनिट्स हम सेट कर चुके हैं। एम वी सेटअप हम टाइप करते हैं MVSETUP, एम वी सेटअप। नो आर्किटेक्चर स्केल फैक्टर लेंगे 96, जो कि 1/8 स्केल बनता है। 7 इंचज़ शीट साइज, 11 इंचज़ हाइट। आप देख सकते हैं मेरे पास पेपर साइज़ आ गया 7 इंच बाई 11 इंचज़ का। इसके अंदर हम एक 120 गज का, जिसकी इसकी साइज़ आपके सामने है 24 फीट बाई 45 फीट का प्लॉट है। इसका स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट बनता है 1080 स्क्वायर फीट और 120 गज। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं लाइन की कमांड। LINE लाइन, कहीं भी आप क्लिक करते हैं स्क्रीन पर 24 फीट दे दें और इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन 45 फीट दे दें। लेफ़्ट पे आप 24 फीट दे दें, फिर नीचे की तरफ 45 फीट दे दें। ये डायरेक्शन मेथड कराता है। अगर आपको इसकी डिटेल जानना है तो मैंने एक इसी से रिलेटेड वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, अब नेक्स्ट कमांड है लाइन के बाद ऑफसेट। ऑफसेट कमांड है, ये मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसको देख सकें। ये मैंने पेन भी कर दी कि पेन करना PAN पेन। पेन से देखिए पेन की कमांड कहाँ लिखी है,
हमारी पेन कमांड, ये कमांड सीक्वेंस में नहीं हो सकती, क्योंकि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़े डिपेंड करता है क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। अब मैं लाइन के बाद पेन लिख दूँ, पेन के बाद एक्सटेंड लिख दूँ, मुझे नहीं मालूम कब मुझे पेन करना है, कब मुझे एक्सटेंड करना है। जो जिसकी ज़रूरत हो उस वक्त वो अप्लाई कर दें आप कमांड। जैसे मुझे अभी पेन की ज़रूरत थी, मुझे इसकी नज़र नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, इसको पेन कर दिया। अब मैं देखें यहाँ पे मूव की कमांड है। मूव की कमांड क्या करती है अभी देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसको नीचे की तरफ खोलूँ ताकि मैं इसकी साइड बाई साइड इसको देख सकूँ। जूम की मूव की मैं मूव सेलेक्ट किया, आपने क्लिक किया, कहीं भी इसको मूव कर दिया नीचे, देखें आ गया आपके सामने। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा मूव करता हूँ, सेलेक्ट किया आपने, क्लिक किया, नीचे कर दिया थोड़ा सा। अब आपके सामने दोनों चीज़ सामने आ गई ना। अब आप इजीली आप बना सकते हैं। अब लाइन के बाद ऑफसेट कमांड हम करने वाले थे। ऑफसेट, ऑफसेट एंटर। 6 इंचज़ की आपने वॉल लेनी है। 6 इंचज़ की वॉल है, ये 6 इंचज़ की वॉल है। अगर आप कराची की कोई घर बना रहे हैं तो 6 इंच लेंगे। अगर आप कराची से बाहर बना रहे हैं, इंटीरियर में बना रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद में, तो 9 इंचज़ की वॉल आएंगी। अब मैंने इसकी बात कमांड की, फ्लिट की कमांड। फ्लिट की कमांड क्या करती है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये मैंने जूम किया, इसको थोड़ा सा पेन किया मैंने, और थोड़ा इसको जूम किया मैंने। ज़्यादा जूम हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं गया फ्लिट की कमांड, FILLET, फ्लिट। फ्लिट करने के बाद मैंने क्या किया, दोनों इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, देखिए फ्लिट हो गया। इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, फ्लिट हो गया। कितना ईजी है। फिर दोबारा मैं ऑफसेट कमांड में जाऊँगा। अब आप मैं इसको पेन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम कम कर देता हूँ, देखिए जूम कम हो गया। अब मैंने करना है, ये मैंने बनाना है प्लॉट, टॉयलेट बनाना है 2 और बेडरूम। अब मैं आपको सामने लेके स्क्रीन फिक्स कर देता हूँ ताकि दोनों एक साथ नज़र आती रहें। ऑफसेट में गया, अब दोबारा ऑफसेट कमांड का है, ये रही 5 फीट नीचे की तरफ, 5 फीट राइट की तरफ। अच्छा, ये मैंने गलती की, 5 फीट बाय 5 फीट ले लिया, मुझे 3 फीट की गली लेनी है। अब मैं क्या करूँगा, अगर गलती हो जाए तो मैं इसकी कमांड इरेज, ये आप देखें इरेज, ERASE, इरेज। मैंने सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट किया, इरेज कर दिया। फिर दोबारा ऑफसेट में आऊँगा, ऑफसेट का ये रहा। फिर से आपने लिख दिया 3 फीट, साइज देंगे 3 फीट। लाइन सेलेक्ट किया आपने नीचे, लाइन सेलेक्ट किया आपने नीचे। फिर दोबारा एंटर किया आपने, 6 इंच ले लें आप, 6 इंच ले लें। फिर आप क्या करें, फ्लिट के कमांड में जाए। फ्लिट, फ्लिट क्या करता है, FILLET, फ्लिट कॉर्नर्स क्रिएट कर देता है और कर्व भी कर देता है, लेकिन हमारा भी कर्व से ताल्लुक नहीं, तो फ्लिट में हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे। अब आपकी लाइन गली मिल गई बैक साइड की। अब आपने 25, आपने 5 बाई 5 का टॉयलेट बनाना है। ऑफ साइड अगेन, ऑफ साइड में आ गए, 5 फीट वैल्यू दिया आपने, ये 5 फीट नीचे गया। फिर आपने 6 इंच वैल्यू दी ऑफ साइड में। देखिए मैं गलती से मैंने कर दी, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा मैं। फिर आप ऑफ साइड में गए, आपने नीचे की तरफ करना है। अब इसके आपने चेक करना है सही नीचे ये आई है या ऊपर आई है। आपने क्या करना है, DIST डिस्टेंस, DIST डिस्टेंस। एंड पॉइंट आपने फर्स्ट पिक किया, सेकंड पॉइंट पिक किया, 5 फीट आ रहा है आपके पास, क्लिक कन्फर्म हो गया। फिर आप ऑफ साइड में गए, 6 इंच किया, फिर आप 5 फीट आपने लिया ऑफ साइड करके, फिर आपने 6 इंच लिया। फिर गलती से मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, ऑफ साइड नीचे की तरफ लगाना, नीचे की तरफ। दोबारा चेक कर लेना, डिस्टेंस डिस्टेंस जरूर चेक करते रहना चाहिए। 5 फीट आया कन्फर्म। अब आपने क्या कि फ्लिट में गया, दोबारा फ्लिट में गया, ये कॉर्नर पकड़ा, ये पकड़ा आपने कॉर्नर, फिर कॉर्नर पकड़ा, दो लाइन पकड़ी, ये फ्लिट कर दिया। ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये होगी ट्रिम, TRIM, ट्रिम। ट्रिम कहाँ है, ट्रिम ये रहा ट्रिम, ठीक है। इस लाइन सेलेक्ट की, एंटर किया, ये लाइन को आपने ट्रिम कर दिया। फिर दोबारा ट्रिम में गए, इस लाइन सेलेक्ट की, एंटर कर दिया आपने, ट्रिम हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डोर क्रिएट करना है,
2 फीट का डोर, ये भी 2 फीट का, ये 3 फीट का। ये लाइन आपके सामने आ गई क्लियर। आप इसको जूम कर लेते हैं हम। आप ट्रिम में गए, आपने सेलेक्ट कर लिए दोनों लाइनों को, इनको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अब आपने इसको पिक किया बीच में सेंटर, ये पिक किया, ये पिक किया। अच्छा ये रह गया, तो दोबारा इसको ले लेते हैं, ट्रिम किया, इसको भी ले लेते हैं। ये क्लियर होगी लाइन। अब मुझे डोर क्रिएट करना है, यहाँ डोर बनाना है, यहाँ ओपनिंग करनी है इसकी। ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट अगेन 2, यहाँ पे 3 फीट। पहले डोर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सटेंड की कमांड, यहाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कमांड का ये रही, EXTEND एक्सटेंड। मुझे कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। एंटर, यह मैं पिक किया, लाइन पिक की। अब मैं ट्रिम कर दूंगा। सिलेक्ट कर लिया आपने लाइन, सिलेक्ट कर लिया लाइन आपने, सिलेक्ट कर लिया लाइन। अब ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से एक्सटेंड करें, EXTEND एक्सटेंड, ये एक्सटेंड ये रहा। एंटर किया, ये लाइन बढ़ा दिया आपने, ये लाइन बढ़ा दिया आपने, ये भी लाइन बढ़ा दें आप। ट्रिम में गए, ट्रिम, लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया आपने, इसे सेलेक्ट किया, ये एंटर किया, ट्रिम कर दिया। अब आपने दोबारा फिट लिया, 3 फीट लिया। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। ट्रिम एक्सटेंड ये हमने कर दिया ट्रिम। अब ये ट्रिम करना है, ट्रिम, ट्रिम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये अब निकाल दिया आपने। इसको हम फ्लिट कर देते हैं, कितना आसानी से बन गया, देख सकते हैं आप, बन गया। अब हम 10x10 का रूम बनाते हैं। ऑफ साइड 10 फीट, 10 फीट आपने लेफ्ट पे ऑफ साइड किया, इस तरह 10 नीचे किया आपने। अब 6 इंच आपने ऑफ साइड किया, 6 इंच आ गया। अब आपने फ्लिट कर दिया इसको, फिर आपने 11 फीट 6 इंचज़ लेनी है आपने। ऑफ साइड में गया, 11 फीट 6 इंचज़, 6 इंचज़, 6 इंचज़। ये सारा किसे हो रहा है, ऑफ साइड से। ये आपने फ्लिट कर दिया, ये लाइन थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, इसको क्या करना है, एक्सटेंड, एक्सटेंड, EXTEND एक्सटेंड। जहाँ तक जाना है इसको सिलेक्ट किया आपने, एंटर किया। इस लाइन को बढ़ाना है, इस लाइन को बढ़ाना है, बढ़ा गया। फिर आप इसको जूम कर लें। अब मुझे करना है उसके क्लीनिंग करनी है। ये मैं फ्लिट कर रहा हूँ, ये मैं ट्रिम कर दूंगा, TRIM ट्रिम। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सब सेलेक्ट कर लें। अब ये ट्रिम कर लिया, ये ट्रिम कर लिया, हो गया ट्रिम, क्लियर। अब आपने यहाँ डोर निकालना है, यहाँ डोर निकालना है, और यहाँ डोर निकालना है। पहले यहाँ डोर निकाल देते हैं। ऑफसेट 3 फीट, रूम डोर साइज 3 फीट, टॉयलेट डोर साइज 2 फीट। अब मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, एंटर किया, ट्रिम कर दें आप। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, यार मैं ट्रिम कर दिया, हो गया ट्रिम। इसके ये भी निकाल दें आप, क्लियर, ये भी निकाल दें। अब तो ट्रिम करना आपको आ गया होगा। इसी तरह यहाँ से आपने क्या करना है, 3 फीट का डोर निकालना है। ऑफसेट 3 फीट, एक्सटेंड, यहाँ सेलेक्ट किया, एंटर, ये लाइन सेलेक्ट एक्सटेंड कर दी, ये भी एक्सटेंड कर दी, ये एक्सटेंड कर दी। अब आप ट्रिम में गए, ट्रिम,
आपने ये पिक किया, ये पिक किया, इस तरह ये पिक किया, ये पिक किया, आपने ये ये निकाल दिया। लाइन हमारी थोड़ी सी ये रह गई लाइन, कोई मसला नहीं है। आपने लाइन कमांड में गए, 6 इंच की लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। जूम में गए, प्रीवियसली आपने ये लाइन देखी, डोर ओपनिंग आ गया आपके पास। कितनी आसानी के साथ चंद कमांड के ज़रिए आप सिर्फ काउंट की कमांड यूज़ हो रही है 50 कमांड में से, इसमें से अभी सर्किल मिरर तो यूज़ ही नहीं हुई है। अच्छा, हमने एक चीज़ नोट नहीं की, हमने डिस्टेंस नहीं दी है, चेक की है। DIST डिस्टेंस चेक कर लेंगे, ये भी डिस्टेंस एंड पॉइंट सेलेक्ट करके 10 फीट आ गया। इसी तरह ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आ रहा है 20 फीट, जबकि कितना 90 फीट होनी चाहिए। क्यों आ रहा है 20 फीट? अब तो देखते हैं हम, फ्लिट करते हैं, ये कॉर्नर निकल रहा था। डिस्टेंस में गया, कितना आ रहा है 19 फीट 6 इंचेस। और ये कितना आ रहा है बेडरूम का साइज, 11 फीट 6 इंचेस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बन गई, ओपनिंग बन गई। अब हमारे रह गई है किचन। अब उसके बाद हम निकालेंगे विंडोज़, जो हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। 7 फीट ऊपर से लेना है, ऑफ साइड में गए 7 फीट आ गया, और 6 इंच लेना है आपने, फिर 7 फीट लेना है, फिर 6 इंच लेना है, फिर 7 फीट लेना है, फिर 6 इंच लेना है। जूम कर लें। अब ये लाइन यहाँ तक जाएंगी और ये लाइन यहाँ तक ब्रेक हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एक्सटेंड टारगेट पॉइंट, एंटर, लाइन एक्सटेंड जिसको करनी है, दोबारा इस पर सेम प्रोसेस, एंटर। अच्छा, मैं आप फ्लड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये पिक किया, ये पिक किया आपने, ये पिक किया आपने, ये पिक किया आपने। एक कमांड, ज़रूरी नहीं कि एक कमांड सारा कुछ हो, हम बहुत सारी कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं वही काम। हो गया। ट्रिम में गए, सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट किया हमने, ये निकालते हैं हम। यहाँ डोर आ रहा है, वहाँ पे देखें, यहाँ डोर आ रहा है, डोर निकाल दें। यहाँ पे डोर 2 फीट का होगा, 2 फीट, 2 फीट। एक्सटेंड कर दें, ये लाइन ट्रिम में जाएं। अब आप, मैं बार बार यहाँ पे नहीं ला रहा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है ट्रिम क्या है, एक्सटेंड किया है, इजीली हम काम कर सकते हैं। सेलेक्ट किया आपने दोनों को, ये लाइन निकाल दी, इसको फ्लिट करते हैं हम, बन गया इजी। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस तो देखें, DIST डिस्टेंस, ये पॉइंट 7 फीट आ रहा है। सेम ऐसी कुछ इनमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट लिया है, आपका पहले ऑटोकैड का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। कुछ लोग ऑटोकैड जानते हैं लेकिन हर कोई नहीं आता, तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी स्टेप पे आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो मैं इसका आपको जवाब दे दूँगा। अब दोबारा हम देख सकते हैं 14 फीट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 15 फीट से इंचज़ आ रहा है। हमारे पास कितना लिखा हुआ है 11 फीट। देखें 14 फीट कितना आ रहा है, यहाँ 14 फीट चेक करें, ये देखिए रॉन्ग लिखा हुआ है, देखें 11 फीट यूँ है और 14 फीट यूँ है। हाथ से देखिए मिस्टेक हो जाती है, हाथ से, लेकिन ऑटोकैड में गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते। जो आप फीट करेंगे वही आपको दिखाएगा। देखिए पूरी ड्राइंग आपके सामने बन चुकी है, नज़र आ रही है। टॉयलेट्स आ गए, बेडरूम ड्राइंग रूम, या बट किचन। इसमें क्या चीज़ रह गई है कमी, इसमें कमी रह गई है विंडोज़ की। विंडोज़ अभी तक नहीं हुआ है, और डोर हमने नहीं लगाए हैं, डोर लगा देते हैं, लगाते हैं। आइए
पहले हम लगाते हैं विंडोज़, लगाते हैं LINE लाइन। मैंने मिड ले लिया, MID मिड क्लिक किया। मैंने क्या किया, इसको 6 इंच ले लिया, 6 इंच। मैं विंडो दे रहा हूँ 4 फीट की, तो मैंने क्या किया, कॉपी। अब हम आ रहे हैं कॉपी पे, कॉपी नहीं करी थी अभी तक, कॉपी, ये कॉपी कमांड। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कितने फिट, अच्छा जूम भी कर सकते, इस पर ऑफसेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं। 4 फीट की विंडो तो 2 फीट राइट पे और 2 फीट लेफ्ट पे है, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे हम, इसको निकाल देंगे। ऑफसेट दोबारा कर हम इसमें 2 इंच का, इसमें भी ऑफसेट करेंगे। ये 2 इंच का हमने विंडो बना दी। ट्रिम में जाएं, सेलेक्ट करें लाइन, ये उड़ा दें हम, बन गई विंडो। सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, यहाँ करना है। लाइन में गए, मिड पॉइंट लिया, 6 इंच ले लिया। ऑफसेट में गए, 2 फीट लिया, और ऊपर 2 फीट ऑफसेट। यहाँ मैंने ऑफसेट कर दिया, मैं कॉपी किया, यहाँ ऑफसेट किया, या आपने इरेज कर दिया। ऑफसेट में गए 2 इंचज़ ये लिया, 2 इंचज़ ये लिया। फिर ट्रिम में गए, सेलेक्ट लाइन, पिक कर लिया, बन गई विंडो। सेम आप यहाँ करना है, लाइन कमांड। अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे लाइन कमांड का इस्तेमाल में। ट्रिम, कॉपी, मूव, मिरर, मिरर अभी नहीं किया, मिरर कर लेंगे हम। ऑफसेट में गए 2 फीट, ऑफसेट, ऑफसेट, लाइन उड़ा दें। ऑफसेट दोबारा गया 2 इंचज़, 2 इंचज़। ट्रिम में गए, कितना सारी विंडो बन गई। सेम आपने यहाँ करना है, लाइन, मिड पॉइंट 6 इंचज़। यहाँ हम कॉपी कमांड से करते हैं, कॉपी 2 फीट, नीचे 2 फीट, बन गई। इरेज कर दें। ऑफसेट में गए 2 इंचज़। हम इसको हम कॉपी से कर सकते हैं और ऑफसेट से भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। बन गई विंडो। ये विंडो सामने की रह गई, ये बड़ी विंडो है, इसमें हमने लाइन, ऑफसेट 6 इंचज़। ये विंडो हमारी कितनी की है, 6 फीट की, 3 फीट राइट, 3 फीट लेफ्ट। इसको इरेज करते हैं। ऑफसेट 2 इंचज़, 2 इंचज़। ट्रिम, बन गई बड़ी विंडो। अब आप आ जाए, वेंटिलेटर बनाना है, टॉयलेट में वेंटिलेटर होता है। लैंड कमांड, मिड, यार में लिया 6 इंचज़। ऑफसेट ये 2 फीट का होगा, 1 फीट ऊपर 1 फीट नीचे। अब मैं 2 इंच ले ला, इसमें ले लूँगा 3 इंच, ये होगा सेंटर में। ट्रिम, ट्रिम। अच्छा अब ये सेम साइज है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा, COPY, कॉपी। सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट नहीं पकड़ा, ये एंड पॉइंट पकड़ा, कॉपी कर दिया मैंने, बन गया। इतनी आसानी से बन गया, देखें। और कोशिश करें साथ साथ सेव भी करते जाएं, फाइल को सेव करते जाएं, ऐसा ना हो आपकी मेहनत ज़ीरो हो जाए। अभी कि विंडो आ गई, तो विंडो वेंटिलेटर, ये विंडो आ गई, ये विंडो आ गई, ये विंडो आ गई, ये विंडो आ गई, सारी विंडोज़ बन गई यहाँ पे हमारी। हमारी अब क्या रह गया, डोर्स रह गए। हमें डोर बनाने हैं। डोर बनाने का तरीका है, बहुत सारा तरीका है, इसको मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, ऑफसेट लेना है 1 इंच, 1 इंच ऑफसेट लेने के बाद आपने क्या करना है, सर्किल बनाना है। सर्किल कितना बनाना है,
सर्किल बनाया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। और ट्रिम में गया, सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये लाइन पकड़ी, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये रह गया था, हमने ये पकड़ लिया, ये बन गया डोर। दोबारा बताता हूँ, इस वाले डोर पे ऑफसेट 1 इंच, सर्किल पकड़ा आपने, यहाँ सर्किल क्लिक, कुछ नहीं करना, सर्किल लेना आपने, तो क्लिक किया, ये एंड पॉइंट ले लिया आपने। ट्रिम में गए, ये पिक किया, ये पिक किया आपने, ये पिक कर लिया है, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, वो मुश्किल, उसके बाद ये भी रिमूव कर देते हैं। सेम इधर आ जाए, 1 इंच गैप, इस पर सर्किल पे क्लिक करना आपने, क्लिक, ये क्लिक, ट्रिम में गए, सिलेक्ट, सेलेक्ट, एंटर, रिमूव, रिमूव, ये इरेज कर दें आप, ये फिर ट्रिम कर दें आप, बन गया। अब इधर आ जाएं, ऑफसेट 1 इंच, सर्किल लिया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डोर बन गया। और ये नेसेसरी आपको लाइन निकाल देनी है। ट्रिम में गए, सेलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट कर लें आप, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया अभी। दोबारा करते हैं, ऑफसेट, ये आपने दिया, ये आपने बना लिया, ये डोर यू बन गया। आपने ट्रिम में गए, ये सिलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, बन गया डोर। सेम आपने ये करना है, ऑफसेट 1 इंच, 1 इंच, ये आपने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ट्रिम में गए, ये सिलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट किया आपने, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, बन गया डोर। ये रह गया, ये रिमूव, 1 2 3 4 5 6 डोर बन गए। लास्ट डोर है, ज़रा इसको भी देख लें केयरफुली। 1 इंच का गैप दिया हमने, सर्किल में गए, क्लिक किया आपने, क्लिक किया आपने, ये डोर बन गया। अब आपकी फालतू चीज़ें इसको रिमूव कर दें आप, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, बन गया। इसको इरेज कर दें। कितनी आसानी के साथ हमने एक पूरा 120 स्क्वायर यार्ड का घर ड्रॉ कर लिया 15 कमांड्स की मदद से। इसमें कोई चीज़ रह गई, हाँ एक डोर रह गया, देखिए ये रह गया डोर। इसको ऑफ सेट करें आप, यहाँ पे डोर मुझे बनाना है डोर। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा नीचे की लाइन को, यानी मुझे प्रिंट चाहिए लगाने के लिए। सर्किल में गए, ये पिक किया मैंने, आगे डोर, ट्रिम में गए, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, रिमूव, 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 हो गया। रेस, अच्छा हमने पूरी लाइन तकरीबन बना चुके हैं। ये गेट रह गया है। गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 8 फीट का गेट चाहिए और हमारे पास डायमेंशंस कितनी है, डिस्टेंस में जाए, ये क्लिक किया आपने, ये क्लिक किया आपने, हमारे पास है 11 फीट का स्पेस, 9 10 11। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसका सेंटर निकाल के गेट लगा देंगे। बल्कि गेट सेंटर निकाल के नहीं, हम यहीं से गेट लगाएंगे 8 फीट का, 8 फीट। ये हमने 8 फीट के गेट लगा दिया, ये गैप 8 फीट का, फिर 6 इंच की वॉल आ जाएगी। यहाँ 6 इंच की वॉल आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड हो गई ना वॉल, यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा, ये निकाल दूंगा, ये रिमूव करके ये मैनिपुलेट कर इरेज कर दी। अब यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, एक लाइन, ये लाइन क्रॉस, ये लाइन ये क्रॉस हो गई, ये फालतू इरेज निकाल देते।
अब इसको इरेज कर देते, इसको मिरर कर देते, MIRROR। मिरर कहाँ, ये मिरर। मिरर क्या करता है देखिएगा, मिरर ये करता है एंटर, मिड पॉइंट, MID मिड, क्लिक, ये मिड पॉइंट आ गया। ये लाइन रिमूव हुई थी, ये मैंने 6 इंच की लाइन लगा दी, ठीक है। ये हमारा गेट बन गया, ये मेरे फालतू एक लाइन लग गई। अब आप देख सकते हैं आराम से हमारी जो मैनुअल से हमने एक डोर मुझे और नज़र आ गया, डोर रह गया है, एक डोर बना देते हैं। ऑफसेट कर दिया हमने 1 इंचेस, ये डोर की आपने ये लिया, ये आपने परपेंडिकुलर ले लिया। अब सुनिए क्या करेंगे कि इस लाइन को ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये आपका वो डोर बन गया। वो रह कोई और डोर तो नहीं रह गया, ये विंडोज़ आ गई, डोर आ गया, ये आपका गेट आ गया, ठीक है। ये आपने 15 कमांड की मदद से एक 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट पे प्लानिंग कर ली, अपनी ड्राइंग डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, इसमें एक कमांड और बता दूँ कि फ्लैट साइड पे भी देखा होगा, या आपने जो बैंगलोज बने होते हैं उसके सामने सामने घरों में उसका मिरर इमेज होता है, उसके लिए भी बता दूँ, सिंपल एक कमांड है। जैसे आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं और आपका दूसरा घर जो है इसके अपोजिट नीचे की तरफ, यहाँ बनाता हूँ, उसका गेट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो उसकी कमांड है मिरर। अगर मिरर कमांड में जाएँ, ये मिरर, ये देखें, मैंने सिर्फ एक कमांड से पूरा लेआउट चेंज कर दिया। अगर ये आपकी स्ट्रीट है तो आप यहाँ एंटर होते हैं तो राइट हैंड में आपका ड्राइंग रूम होता है, अगर यहाँ से एंटर होंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग रूम आ जाएगा। ये मेरी कमांड है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बासानी देखा, समझा और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सकें। अच्छा, यहाँ मैंने 50 कमांड्स की मदद से आपको एक लेआउट बनाना बताया है। वैसे तो कमांड बहुत सारी हैं, एक मैं प्लान कर रहा हूँ 250 कमांड्स की भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो भी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करें, ताकि हम आप बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज़। लेआउट बनाने के बाद राइटिंग का मरहला आता है और डायमेंशनिंग का। पहले हम राइटिंग देखते हैं कि राइटिंग कैसे कर सकते हैं। हमने एक लेआउट प्लान में पहले राइटिंग बना के दिखाई गई है, ये आप भी देख सकते हैं। ये बेडरूम है, इसके डायमेंशन दिखाए गए हैं। टॉयलेट है, इसमें डायमेंशन दिखाए गए हैं। एक मैंने ब्लैंक करके इस सामने आपके रखा है ताकि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि टैक्स की कमांड है, DDIDed है, फिर %C, %D, %U, M टैक्स और मेरा टैक्स। इसमें हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे कि ये कमांड कैसे काम करती है। सबसे पहली कमांड है हमारी टेक्स्ट। हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, TEXT टेक्स्ट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे रैंडम एक राइटिंग करेंगे, फिर हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जस्टिफाई और स्टाइल के क्या काम है। हम शुरू करते हैं टेक्स्ट की कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। TEXT टेक्स्ट। मैं बगैर किसी स्पेसिफिक हाइट के टेक्स्ट लिख रहा हूँ टेक्स्ट की कमांड से। फिर हम इसको एज पर स्केल टेक्स्ट हाइट देंगे। क्लिक किया आपने, यहाँ पे टेक्स्ट हाइट 3/16 आ रही है एज इट इज़। 3/16 पे एंटर कर दें। एंगल 0 लिखते हैं, BED बेड रूम। एंटर। आप देखेंगे टेक्स्ट हाइट हमें नज़र ही नहीं आ रही, टेक्स्ट किधर गया, कितना स्मॉल साइज आया।
लेकिन ये इसका हल नहीं है जूम करके टेक्स्ट देखना। टेक्स्ट को ऐसा लिखा जाए जो प्रिंटेबल भी हो, विजिबल भी हो और रीडेबल भी हो, ताकि हम जब ड्राइंग प्रिंट करें तो उसमें हमें साफ क्लियर नज़र आए कि टेक्स्ट क्या लिखा गया है। तो इसको अब देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टेक्स्ट हाइट को चेंज करेंगे। और टेक्स्ट हाइट चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, 1 इंच इज़ इक्वल टू 8 फीट। इसमें जो 1/8 होता है, इसमें जो 8 इंचज़ है, ये डिनोमिनेटर इसकी मिनिमम टेक्स्ट हाइट एज्यूम करेंगे हम। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिनिमम टेक्स्ट हाइट 8 है, आप 6 भी रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको पढ़ने में, इसलिए हम मिनिमम 8 इंच रखते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम हम 424 इंचज़ भी रख सकते हैं, 3 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मिनिमम की बात कर रहे हैं ताकि जो रूम साइज़ के हिसाब से टेक्स्ट हाइट बुरी न लगे। अब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं एज पर स्केल, TEXT टेक्स्ट, कहीं भी क्लिक करते हैं, फिलहाल यहाँ 8 इंच दें, एंटर, BED रूम, एंटर। अब आप देखें ये रूम के हिसाब से टेक्स्ट हाइट बिल्कुल ठीक आई है हमारी। देखें जब ये प्रिंट होगी तो आपको प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, रीडेबल भी होगी और विजिबल भी है आपके सामने। हम और मज़ीद आगे देखते हैं कि टेक्स्ट हाइट की क्या क्या ऑप्शन हैं, इसको कैसे प्रॉपर लेबल कर सकते हैं हम इसको डिलीट करते हैं। हमें इस रूम के दरमियान राइटिंग करनी है, हम एक रैंडम एक लाइन खींच लेते हैं इस पॉइंट लेके इस पॉइंट तक। अच्छा, डिस्टेंस भी देख लेते हैं, रूम का साइज़ क्या है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आ रहा है 14 फीट बाय 10 फीट 6 इंचज़। अब हम टेक्स्ट के अकाउंट में जाते हैं, इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन है, जस्टिफाई। इसमें देखें कितने ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ये सारे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल मिडिल लेते हैं, यहाँ पे MID मिडिल ले लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट 8 इंच रखेंगे, एंगल 0 रखेंगे, BED रूम हमने साइज़ के लिया था, F2 दबा के हम चेक कर सकते हैं। 14 फीट साइज़ हमारा X, Y 10 फीट 6 इंचज़, 14 फीट 10 फीट 6 इंचज़, एंटर हो गया। अब हम इसको लाइन को इरेज कर देंगे। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ, ये जस्टिफाई में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हम रैंडम लेते हैं बगैर किसी ऑप्शन के तो ये लेफ़्ट अलाइन करते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किस तरह सेट होता है इसका जस्टिफिकेशन। दोबारा हम देखते हैं, इसमें हमने इधर बनाना है, दोबारा आपने लाइन खींच ली, आप उस पर गए, TEXT टेक्स्ट, MID मिड, एंटर। ये टेक्स्ट हमारा जो रूम है, टॉयलेट है, इसकी साइज़ है 5x5। पहले हमने टॉयलेट 5 फीट 5 फीट, ये हमने इसको इरेज कर दिया, ये मिडिल में आ गया आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसको हम दोबारा जो है बनाने के बजाय हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारे लिए आसानी ना कि हम बार बार टेक्स्ट को टाइप करें। आपने नोट किया होगा कि राइटिंग हमारी ऊपर से काफ़ी गैप है और नीचे से बहुत कम है, इसी तरह इसमें भी। तो इसको हम कैसे से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लाइन कमांड ऐसे ड्रॉ करें, इसमें जो जस्टिफाई में जाके हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो बॉटम सेंटर है। दोबारा टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ना, BC बॉटम सेंटर, मिड पॉइंट, एंटर लिखा है वही टॉयलेट 5 फीट बाय 5 फीट।
आप ये नोट करेंगे कि ये गैप और ये गैप बराबर है इसके मुकाबले में, तो आपने यूज़ करना है बॉटम सेंटर। अब आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इसको एक ऑफसेट लें 1 फिट 7.5 इंचज़ का, ये देखिए ये भी ये इक्वल आ रहा है, सेंटर में आ गया। इंसर्शन पॉइंट चेक कर लेते हैं, देखिए ये इस टेक्स्ट का ये बॉटम आ रहा है, ठीक है। अब ये इससे बेहतर लग रहा है इस राइटिंग से, ये मैंने इसलिए ड्रॉ करी थी ताकि इसमें डिफरेंस क्लियर हो मिडल में और बॉटम सेंटर में, ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस आया है। अगर हम इसको चाहे चेक भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं, ये देखिए कहाँ रहा नीचे आ रहा है, साफ आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा कितना गैप है। इसी तरह ये वाला बेडरूम में देखिए आप ये कितना गैप आ रहा है। जब ये हम जो है 1 बाय 1 इसी जस्टिफिकेशन को सबको एक 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। हम इसको अंडू कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, इसको हमने परफेक्ट बना लिया, इसको हम इरेज करके ये लगा देते हैं। दोस्तों टेक्स्ट के अंदर जितनी भी जस्टिफाई हैं मैंने यार लिख दिए हैं, हम चेक कर लेते हैं टेक्स्ट जस्टिफाई। इसमें आप देखें लेफ़्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, फिट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ये देखिए सब मैं लिख चुका हूँ। हम 1 बाय 1 कोशिश करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये लेफ़्ट आ गया, इसमें टॉप लेफ़्ट आ गया, मैंने कोशिश की कि जो लेफ़्ट से रिलेटेड है इसके साथ लिख दिया, सेंटर से रिलेटेड है सेंटर के साथ लिख दिया। इसी तरह मिडिल के साथ ये मिडिल लेफ़्ट, मिडिल सेंटर, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, फिट, इसके बाद मैंने कर दिया। अच्छा इस पर हम देखें, इसमें इंसर्शन पॉइंट में मैंने कर दिया, एक ऑब्जेक्ट में टाइप किया मैंने, इसके साथ लेफ़्ट के साथ ये लेफ़्ट इंसर्शन पॉइंट आ रहा है। इसी तरह ये टॉप लेफ़्ट के साथ आ रहा है, सेंटर टेक्स्ट के साथ सेंटर आ रहा है, और टॉप सेंटर टेक्स्ट के साथ टॉप के साथ सेंटर आ रहा है। इसी तरह टॉप राइट, ये जस्टिफाई में पहला ऑप्शन है हमारा लेफ़्ट, हम लेफ़्ट पे स्टार्ट करते हैं, पहले टेक्स्ट में गए, जस्टिफाई में गए, लेफ़्ट, हाइट 8 इंचेस, एंगल 0, सब चेक करें। इसका जो इंसर्शन पॉइंट है लेफ़्ट है, कैसे चेक करेंगे, लाइन के कमांड क्या है INS इंसर्शन, ये देखें। दूसरा तरीका कि आप इसमें एडिट करें, कोई राइटिंग करेंगे तो राइट हैंड पे वो ऐड होगी, लेफ़्ट हैंड आपका फिक्स रहेगा। सेकंड हमारा सेंटर, टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, सेंटर, हाइट 8 इंचेस, एंगल 0, इसमें चेक करें इंसर्शन पॉइंट इसका क्या आ रहा है, लाइन में जाके INS, ये देखिए ये आ रहा है सेंटर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। आप कहीं भी टाइप करेंगे तो सेंटर से ये बढ़ेगा। पहले हमारा जो इंक्रीज हो रहा था राइट से हो रहा था और फिक्स क्या था लेफ़्ट, और अब क्या हो रहा है, ये इसने सेंटर को मेंटेन किया हुआ है। थर्ड हमारा राइट,
टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, राइट पे जाएं, हाइट 8 इंचेस, एंगल 0, अब आप इसमें देखें कि इसका इंसर्शन पॉइंट क्या है। लाइन से चेक कर सकते हैं, लाइन क्या है, इंसर्शन पॉइंट इसका आ रहा है राइट, जैसे मैंने बताई आ रहा। अब आप इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो राइट हैंड फिक्स रखता है और लेफ्ट हैंड भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारा अलाइन, टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, अलाइन। इसमें आपसे एंड पॉइंट पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया, सेकंड एंड पॉइंट दे दिया, मुझे इन बिटवीन राइटिंग चाहिए। मैंने ऊपर वाली से लेंथ से कम रखता हूँ, देखिए क्या करेगा। देखिए इसने क्या किया, इसी एंड पॉइंट्स के दरमियान फिक्स कर दिया राइटिंग को। इसने हमसे टेक्स्ट हाइट भी नहीं पूछी, वो टेक्स्ट हाइट वो लेंथ के हिसाब से फिक्स करेगा। नेक्स्ट है हमारा मिडिल, टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, मिडिल, हाइट एज इट इज 8 इंचेस, एंगल 0, टाइप करें जो आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ टाइप करता हूँ, इजाज डैश इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। अब आप नोट करें कि इसका जो इंसर्शन पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, INS, देखिए मिडिल में आ रहा है। अब आप इस पर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो ये मिडिल को मेंटेन रखेगा, बाकी राइट और लेफ्ट पे इंक्रीज करेगा। देखें मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, मिड से एंड ऐड हो रहा है इसका राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा फिट, टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, फिट। आपने कहाँ से लेके कहाँ तक उसको टेक्स्ट को असाइन करना है, फिट करना है, वो हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक करो, हाइट एड्रेस इजाज इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। आप ये देखेंगे इसमें अलाइन में और इसमें फ़र्क है। इसमें क्या किया, हाइट चेक कर सकते हैं, हाइट कितनी है इसकी, और उसमें हाइट हमसे नहीं पूछी। इसमें हाइट इसने अब मेंटेन रखी है, लेकिन क्या इसमें श्रिंक कर दिया है। दोस्तों हम जाते हैं जो हम पहले छोड़ते गए हैं, जैसे TL ग्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, टॉप राइट, मिडिल राइट। ये मैंने खुद जानबूझ के छोड़े थे, भूला नहीं था। इसको मुझे बाद में एक्सप्लेन करना था। इससे करीब लिखने का वजह ये थी कि ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट में जाके देखते हैं जस्टिफाई में तो ये कंटिन्यू चल रहा है, ये ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसके साथ इससे रखा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, एक और बात मैं कहता चलूँ, क्या हो सकता है कुछ वीडियोज़ में मिस्टेक भी हुई हो, तो मैंने जानबूझ के करेक्ट भी नहीं की, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपको भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह की करेक्शन भी करनी पड़ेगी। तो कैसे करेक्शन होती है वो भी साइड पे साइड मैंने इसमें रखी है, ताकि रियल पिक्चर्स आपके सामने आए। कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होती जब तक आप मॉडिफाई नहीं करें। तो मैंने मॉडिफिकेशन नहीं की, इसमें एडिटिंग नहीं की है, एज इट इज़ जो भी मैंने बनाई अपलोड कर दी। अब हम शुरू करते हैं। ये ग्रीन भी आपको हमने शो किया है, छोड़ा था टॉप लेफ्ट, इसको स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह टेक्स्ट में जाए दोबारा,
जस्टिफाई में जाएं, टॉप लेफ्ट 8 इंचेस 0 एंगल, इजी ऑटोकैड, सॉल्यूशन। अब मैं इसको देखने जा रहा हूँ, इसका इंसर्शन पॉइंट क्या है। लेफ्ट का मैंने देखा इंसर्शन पॉइंट, या और जो अभी हमने ड्रॉ किया इसका इंसर्शन पॉइंट क्या है, ये देखिए आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, ये टॉप लेफ्ट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉप सेंटर। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, टॉप सेंटर, हाइट एज इट इज 8 इंचेस 0 एंगल, इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें इंसर्शन पॉइंट कैसे फर्क पता लगेगा आपको। लाइन में जाएं, इंसर्ट, ये देखिए ये आ रहा है आपके सामने। इसके इंसर्शन पॉइंट देखता हूँ मैं, ऊपर वाले का क्या था, सेंटर था, इसका ये टॉप सेंटर है। मेरा ख्याल डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा साइड बाय साइड। नेक्स्ट है हमारा टॉप राइट। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, टॉप राइट TR, हाइट एज इट इज 8 इंचेस एंगल 0, इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। इसमें डिफरेंस देखते हैं। सेशन दोबारा इसमें देखें, सेशन देखिए टॉप राइट दिखा रहा है और ये राइट दिखा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं क्या फ़र्क है। राइट हैंड पे इसने फिक्स कर दिया और लेफ्ट पे इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है मिडिल लेफ्ट। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, मिडिल लेफ्ट ML प्रेस करें, हाइट 8 इंचेस एंगल 0, इसमें हम इंसर्शन पॉइंट चेक करते हैं। पहले वाला मेरा मिडिल था, पहले देख चुके हम, अभी मिडिल लेफ्ट है, मिडिल लेफ्ट पे और मिडिल में भी है। नेक्स्ट है मिडिल सेंटर। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, मिडिल सेंटर, हाइट 8 इंचेस 0 एंगल, इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। अब आप देखें वही किस तरह फ़र्क है। इंसर्शन में जाए, ये देखें मिडिल सेंटर आ रहा है। हमने पहले मिडिल और मिडिल सेंटर में डिफरेंस पहले देख चुके हैं, मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मिडिल राइट। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, मिडिल राइट, हाइट 8 इंचेस एंगल 0, नोट कर रहे होंगे आप, इसने राइट हैंड फिक्स किया हुआ है और लेफ्ट पे इंक्रीज हो रहा है। इंसर्शन पॉइंट देख लेते हैं, ये देखें इंसर्शन पॉइंट आ रहा है आपका मिडिल राइट का। अब आप जो भी चीज़ इस पर ऐड करेंगे तो ये देखें राइट फिक्स किया हुआ है, लेफ्ट पे बढ़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा बॉटम लेफ्ट। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, बॉटम लेफ्ट, हाइट एज इट इज 8 इंचेस, एंगल 0, इंसर्शन चेक करें, इंसर्शन पॉइंट लेफ्ट आ रहा है आपका, लेकिन लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट आ रहा है। नेक्स्ट है बॉटम सेंटर। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, बॉटम सेंटर, हाइट 8 इंचेस, एंगल 0, इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। हम नोट कर सकते हैं कि अगर इंसर्शन हो तो मैंने पॉइंट यहाँ लिया था, उसने एक पॉइंट पिक किया है। नेक्स्ट है बॉटम राइट। टेक्स्ट में जाएं, जस्टिफाई में जाएं, बॉटम राइट, हाइट 8 इंचेस, एंगल 0, इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। इंसर्शन पॉइंट देखें, आ रहा है, बॉटम राइट। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन के बाद स्टाइल। टेक्स्ट में जाते हैं, इसमें आपको ऑप्शन आ रहा होगा स्टाइल का। इसमें स्टाइल भी क्या है, मैं प्रेस करता हूँ, देखिए स्टैंडर्ड है। हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क स्टाइल। इसमें आपके पास एक स्टैंडर्ड का स्टाइल इंस्टॉल है, आपने इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये होता है क्या, ये हम चेक करते हैं अभी। जैसे अभी मैं चाहता हूँ इसकी हेडिंग देना, एक फ्लोर प्लान की हेडिंग देने जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर प्लान। मैं इसको कॉपी किया, पीछे ले आया। अच्छा, हाइट थोड़ी सी मैं आपको एक और एडिशनल चीज़ बताऊँ। मिनिमम टेक्स्ट हाइट 8 इंच है, और जो हेडिंग होती है इसकी, हम इसको 1.5 इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मैं उसको स्क्रीन में जाके 1.5 कर दूँ तो देखिए क्या हाइट हो गई इसकी, 8 इंचेस थी और 1 फीट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, इसकी जो हेडिंग है इसको चेंज करूँगा। हेडिंग कैसे चेंज करूँगा, टेक्स्ट के बाद आप देखें डी एडिट लिखा हुआ है, डी एडिट। अच्छा, डी एडिट के साथ साथ एक और भी आ रहा है, टेक्स्ट एडिट, टेक्स्ट एडिट। दोनों यूज़ हो सकते हैं, दोनों कमांड टाइप करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैंने इसको एडिट किया, ग्राउंड फ्लोर प्लान, मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब मैं इसकी राइटिंग में और इसकी राइटिंग में फॉन्ट स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, स्टाइल, STYLE स्टाइल। इसमें स्टाइल नहीं, स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अब मैं जाऊँगा उसका स्टाइल कैसे चेंज करूँगा, न्यू में जाऊँगा, रोमन टी, रोमन टी आ गया कोई स्टाइल नेम, और रोमन टी के अंदर फॉन्ट कौन सा यूज़ करूँगा, रोमन टी, सेट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब करंट भी हो गया, मैंने अप्लाई ये आ गया। अब मैं इस पर जो टेक्स्ट हाइट टाइप करूँगा वो रोमन टी में टाइप होगा। टेक्स्ट में गया, जस्टिफाई में पहले हम जा चुके हैं, आप स्टाइल में जाएंगे। हम यहाँ पर टी बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, आपने एज इट इज रख दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे मिडिल लिया जो हम पहले देख चुके हैं, क्लिक किया आपने, यहाँ पे हाइट ले लिया 1 फीट, एंटर, ग्राउंड फ्लोर प्लान। ये हम देखें फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। पहले मैंने क्या किया था, वही कॉपी कर दिया था फॉन्ट। इसमें अब ये रोमन टी है, ट्रिपल लाइन से। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ लिस्ट से, फ़र्क क्या आ रहा है इसमें, ये देखिए आप,
स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, और इसमें ये कौन सा है, रोमन टी, और रोमन टी स्टाइल में क्या है, स्टैंडर्ड में ये था एरियल फॉन्ट नेम, और यहाँ क्या आ रहा है, नेम रोमन टी। आप ये बखूबी समझ चुके होंगे इस पे दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हमें ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए लाइन खींचनी हो या ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं नंबर 5 पे पहले हम ये कर लेते हैं यू और ओ। आप फिर जाते हैं एडिट, पर्सन यू, आप देखा पर्सन यू क्या अंडरलाइन आ गई। इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ नीचे ताकि समझ में आसानी रहे। पर्सन यू आप दोबारा देंगे गायब जाएगा। अब आपने करना है पर्सन ओ, पर्सन ओ, और आगे अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर भी आए नीचे भी आए तो पर्सन ओ, पर्सन यू। अभी दोनों आपने दगा दिए। अच्छा, अभी ये दोनों हमने अप्लाई करके देख लिया। अब हम देखते हैं सी डी क्या होता है। मैं इसी को एडिट कर लेता, कॉपी का एडिट कर लेता हूँ 45। हमें ख़त्म करना पड़ेगा ये, इरेज पे इरेज कर लेता हूँ। नए हम लिखते हैं टेक्स्ट ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। 45 पर्सन कौन सा नहीं, पहला सी क्या रहा है, डायमीटर। दोबारा जाते हैं 45 पर्सन डी, डिग्री। नेक्स्ट हमारा मिरर टेक्स्ट। मिरर टेक्स्ट क्या है, अगर मैं इस राइटिंग को मिरर करता हूँ तो देखें ये मिरर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये मिरर ना हो तो कैसे कंट्रोल करेंगे, MIRRTEXT मिरर टेक्स्ट, इसको आप 0 कर देंगे। अब आप मिरर करें, ये देखें आप, ये बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा एम टेक्स्ट भी क्या होता है देखते हैं। एम टेक्स्ट हमने बनाया पैराग्राफ, इजाज इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस। आप देखें मैं चाह रहा हूँ एक लाइन में आ जाए, ये पैराग्राफ फॉर्म है। आप उसको मूव करना चाहें तो ये पूरा मूव हो जाता है एक पर, क्योंकि ये अलग अलग राइटिंग है। अब मैं जा रहा हूँ इसको एडिट करना, एडिट, और आप इसको स्ट्रेच कर दें इसको, ये देखिए एक लाइन में आ जाएगा। तो हमने डिफाइन किए हुआ था, इसकी वजह से वो इसी के अंदर रह रहा था। इसमें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे फॉन्ट स्टाइल है, आप टाइप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, स्टैंडर्ड कर लें। अच्छा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये देखिए चेंज आ गया। अब इस पर राइटिंग भी थोड़ी कम हो गई। इसी तरह आप जो करेंगे, जैसे ऑप्शन दिए हुआ बहुत सारे, बोल्ड कर सकते हैं आप, इसमें इटैलिक कर सकते हैं, इसमें डाटा ये ना देखिए यू अंडरलाइन ओवर लगा सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन है डिफरेंट, आप भी कर सकते हैं इस तरह। आप जो कलर भी कर सकते हैं डायरेक्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकैड की 10 सेटिंग्स। अगर ऑटोकैड में ये सेटिंग्स समझ ली जाएं तो ऑटोकैड पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ऑटोकैड की वो 10 सेटिंग्स ये हैं। नंबर 1, नाउन एंड वर्ब। नंबर 2, यूसेज आइकॉन। नंबर 3, ग्रिप्स। नंबर 4, रिबन। नंबर 5, ग्रिड। नंबर 6, फाइल डाया। नंबर 7, फाइल टैब। नंबर 8, ओ स्नैप। नंबर 9, ऑर्थो। नंबर 10, लिमिट्स। नंबर 1 सेटिंग नाउन एंड वर्ब में क्या होता है कि अगर नाउन एंड वर्ब सिलेक्शन में चेक लगा हुआ हो तो वो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें बगैर किसी कमांड के तो वो ऑब्जेक्ट
आप जब कमांड बाद में देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जो थोड़ा सा सही नहीं है। क्या वजह है कि आप अगर इरेज कर रहे हो और आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको याद नहीं रहा है आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बनेगा। अभी हम डिटेल में देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं पहली सेटिंग के बारे में, नाउन वर्ब सिलेक्शन। नाउन और वर्ब सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है? अगर उस पर चेक लगा हुआ हो, ये वाला चेक लगा हो, तो क्या फ़र्क होता है, और बगैर चेक के क्या होता है? इसमें यह है कि हम जब पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, जैसे इरेज, देखिए आपने पहले मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, बाद में मैंने कमांड दी तो उसने इरेज कर दिया। दूसरी एक और देखते हैं हम, ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं कमांड दे रहा हूँ मूव, ये देखें। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होती है कि आपको ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ता है और कमांड में अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन जो इसका इजी वे है वो ये कि पहले आप कमांड दें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे मैं दोबारा मूव टाइप करता हूँ, कमांड MOV मूव, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अपनी मर्जी से जितना आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, एंटर किया, आपने मूव कर दिया। अब आप ये देखें कि पहले में और बाद में क्या फ़र्क है। अब मैं इसको चेक हटा के करता हूँ, ऑप्शन में गए, सिलेक्शन में आप हैं, आपने चेक हटा दिया, ओके कर दिया। अब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये देखें नहीं कर रहा सेलेक्ट। आपको ज़रूरी है कि पहले आप कमांड दें, अब आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे इजीली। बेहतरीन तरीका ये कि आप उसके चेक हटा दें, और आप कभी ऐसे भी होता है हम गलती से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और हम बाद में कमांड अप्लाई करते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये, पहले आप कमांड अप्लाई करें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसका तरीक़ेकार ये कि ऑप्शन में जाके आप सेटिंग हटा दें, ये चेक हटा दें, तो वो आपको बाउंड कर देगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट के लिए कमांड दें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑटोकैड की दूसरी सेटिंग्स हैं UCS आइकॉन। UCS आइकॉन क्या होता है? यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डायरेक्शन दिखा रहा है एक्स की और वाई की। या आप जब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं ज़ीरो लेवल पे तो आपको ये UCS आइकॉन डिस्टर्ब करता है, तो इसको आप ओरिजिन को सेट करने के लिए UCS आइकॉन यूज़ करते हैं। इसकी हम कमांड देखते हैं डिटेल में। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एक्स एंड वाई में, ये ज़ीरो लेवल पे, ये देखिए ये 0,0 है। अब मैं कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये UCS मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये UCS भी विजिबल रहे और मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, कोई कोऑर्डिनेट को की एंट्री करना चाह रहा हूँ, वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो ये बीच में आ रहा है, देखें ये हट भी नहीं रहा। तो इसको हटाने के लिए क्या तरीका है? कमांड में जाए UCS आइकॉन, एंटर। यहाँ आपका ऑप्शन आ रहा है ऑफ ऑल, ये आपने इसको नहीं करना, डायरेक्ट आपने नो ओरिजिन का क्लिक करना है, या आप लिख दें NO, एंटर। अब आप ये देखेंगे कि UCS जो है आपके ऑफ नहीं हुआ, विजिबल है। अब आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो ये UCS यहीं पे रहेगा, देखिए आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी जगह पे लेफ्ट कॉर्नर पे फिट हो जाएगा और आप अपने काम इजीली कर सकेंगे। ऑटोकैड की तीसरी सेटिंग है ग्रिप्स। ग्रिप्स हम ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ग्रिप्स ऑन या ऑफ हो सकता है। मैं लाइन पे माउस के ज़रिए कर्सर ले जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ये 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिप्स कहलाते हैं। इसको मैं ग्रिप्स की कमांड से ऑफ करता हूँ, GRIPS ग्रिप्स, इसको मैं देता हूँ 0। अब मैं इसको इसी तरह दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ग्रिप्स ख़त्म हो गया, अभी वो आपको तंग नहीं करेगा। मैं दोबारा ग्रिप में आता हूँ, GRIPS ग्रिप्स, मैं इसको 1 कर देता हूँ,
आप देखिए दोबारा ग्रिप्स एक्टिवेट हो गया। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार है ऑप्शन में जाके ग्रिप्स को ऑफ करना। राइट क्लिक करें, ऑप्शन में जाएं, ये चेक लगाए, चेक हटा दें आप। ओके, अब देखिए दोबारा ग्रिप ऑफ हो गया। अब आपको ये ड्राइंग के दौरान तंग नहीं करेगा। ऑटोकैड की चौथी सेटिंग है रिबन। रिबन जब ऑन होगा तो इस देखें आपके सामने नज़र आ रहा है ऑटोकैड के मेन्यू के नीचे रिबन, ये कमांड्स की तरह रिबन कहलाती है। और अगर ऑफ होगा तो इस तरह नज़र आएगी ब्लैंक। आइए हम डिटेल में देखते हैं रिबन कैसे ऑन या ऑफ होता है। दोस्तों, रिबन को हाइड, अनहाइड या ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है हम देख सकते हैं। ये जो आपके ऊपर नज़र आ रहा है ये मेन्यू के नीचे जो है ये रिबन कहलाती हैं। देखें ये रिबन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये रिबन। इसको हम ऑन या ऑफ या हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमांड टाइप करते हैं हम RIBBON रिबन। इसमें देखिए रिबन क्लोज लिखा हुआ आ रहा है आपको, ये रिबन ऑफ हो गया, आपको देखिए क्लोज हो गया। इसको हम वापस कैसे लेके आएंगे, आप दोबारा टाइप करें RIBBON रिबन। इसमें देखिए आप रिबन, जस्ट आपने रिबन को प्रेस करना है, ये हाइड से अनहाइड हो गया, ये विजिबल हो गया। अच्छा, दूसरे तरीके क्या है, इसमें हम राइट हैंड साइड पे देखिए, मेरा अगर कर्सर नज़र आ रहा है आपको, राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट पे कस्टमाइजेशन के पहले क्या है, क्लीन स्क्रीन, ऑफ क्लीन स्क्रीन कंट्रोल 0। आप इसको प्रेस कर देंगे तो भी यही काम करेगा। ये दूसरा तरीका है, ये देखिए ये रिबन आपका ऑफ हो गया, हाइड हो गया। आप इसको वापस आने का तरीका है, दोबारा इसको प्रेस कर दें आप, ये आपका वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 अब प्रेस करेंगे तो भी हाइड और अनहाइड, ऑन या ऑफ, विजिबल या अनविजिबल हो जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल 0, आपने देखा ये मैंने कंट्रोल प्रेस करा और 0 तो ये हाइड हो गया। अब दोबारा मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो फिर विजिबल हो जाएगा। देखिए ये कंट्रोल 0 करने से दोबारा आ गया। ऑटोकैड की पांचवी सेटिंग है ग्रिड। ग्रिड्स आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ग्रिड्स कहलाते हैं। ग्रिड ऑन या ऑफ हो सकते हैं, विजिबल या अनविजिबल, हाइड या नाइट। इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। ग्रिड ऑन या ऑफ हो सकती हैं। हम जब भी कोई नई फाइल खोलते हैं तो हमारे सामने लाइन नजर आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको हम ग्रिड कहते हैं। ये देखिए ग्रिड्स आपके सामने आ रही है, बॉक्स के अंदर भी मजीद बॉक्स बना है, ये ग्रिड है। इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं वापस फाइल में जाता हूँ, उसी फाइल को ओपन करता हूँ। इसको मैं दो तरीके से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। एक तो कमांड के थ्रू GRID ग्रिड एंटर, इसको मैं कर दूंगा ऑन, अभी मैंने ऑफ किया हुआ है ऑन, ये आपके सामने ग्रिड आ गई। देखिए अब मैं इसको दोबारा ग्रिड में जाता हूँ, उसको ऑफ करता हूँ, GRID ग्रिड ऑफ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ऑफ का ऑप्शन, ऑफ, एक ही ग्रिड ऑफ हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल G से ऑन भी हो सकता है, कंट्रोल G से ऑफ भी। देखिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल G, आपके सामने विजिबल होगी। अब मैं दोबारा कंट्रोल G प्रेस करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगी। ये ज़रूरत के तहत हम ऑन या ऑफ करते हैं, जब हमारे ज़रूरत पूरी होती है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं ताकि हमें काम के दौरान डिस्टर्ब ना करे। कंट्रोल G, ये ऑफ हो गई। हमारी छठी सेटिंग है फाइल डाया। फाइल डाया 1 ऑन, फाइल डाया 0 ऑन या ऑफ। आप पहले इस पर देख सकते हैं फाइल डाया 1 में ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, और फाइल डाया 0 में ये आपसे कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल ने पूछ रहा है, देखो ओपन में। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या है फाइल डाया और इसका क्या मकसद है और
इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। फाइल डाया 1, फाइल डाया 0 क्या है, हम टाइप करते हैं फाइल डाया 1, FILE फाइल DI डाया, फाइल डाया इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। हम देखते हैं फाइल डाया का फंक्शन क्या है, हम कमांड टाइप करते हैं ओपन। देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इससे आप कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब यही मैं फाइल डाया 0 करता हूँ, देखिए क्या इसमें फ़र्क आता है, FILE डाया, फाइल डाया मैंने इसको कर दिया 0। अब आप टाइप करें ओपन, देखिए आपका डायलॉग बॉक्स अब नहीं आ रहा है। अभी देखिए आपसे फाइल नेम पूछ रहा है, पाथ पूछ रहा है कि किस जगह किस लोकेशन पे आपकी ड्राइंग है और कौन सी ड्राइंग है। तो अगर आपके कहीं गलती से या आपने टाइप कर दिया है फाइल डाया और आप भूल गए तो आपको याद रखना चाहिए कि फाइल डाया 0 से ये इस तरह का पाथ पूछता है आपसे और डायलॉग बॉक्स नहीं आता, जो कि बहुत आसानी के साथ आप डायलॉग बॉक्स के अपनी ड्राइंग को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जबकि फाइल डाया 0 पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी फाइल सर्च करने में। तो अपने बाय डिफ़ॉल्ट फाइल डाया 1 ही रखें ताकि हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमारे ऑटोकैड की साथ ही सेटिंग है फाइल टैब और फाइल टैब क्लोज। फाइल टैब में क्या होता है कि आपके पास जो ओपन नज़र आ रही है, जितनी नंबर ऑफ फाइल्स ओपन होती है वो सब डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है, विजिबल है। डिफ़िकल्टी 1, डिफ़िकल्टी 2, देख रहे हैं रीजन। और अगर आपकी फाइल टाइप क्लोज है तो देखिए नज़र नहीं आ रहा है। इसको डिटेल हम देखते हैं कैसे इसको सेट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने फाइल टाइप ऑन है और फाइल टाइप क्लोज। देखें फाइल टाइप ऑन में क्या होता है, ये फाइल टाइप नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ तो दूसरी फाइल भी आपके पास नज़र आ रही है। इसको मैं फाइल टाइप को क्लोज करता हूँ और फाइल टाइप को ऑन करूँगा, देखिए क्या फ़र्क आता है। टाइप करते हैं FILE फाइल TAB, फाइल टाइप आ गया और यहाँ क्लोज ऑप्शन आ रहा है, देखें क्लोज कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे फाइल जो ओपन थी सारी ऑफ हो गई हैं। आपको इस पर फाइल सेकंड फाइल को देखने में मुश्किल होगी। और फिर आप फाइल को अब दोबारा विजिबल करने के लिए मैं टाइप करूँगा फाइल टैब, FILE TAB, फाइल टैब। जस्ट आपने फाइल टैब को क्लिक करना है, दोबारा आपके सामने अपीयर हो जाएगी। और कोशिश ये करनी है कि फाइल टैब को ऑन रखें हम, ताकि हमारी जितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं हम इजीली स्विच कर सकें सेकंड फाइल में, थर्ड फाइल में, हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ऑटोकैड की 8वीं सेटिंग है ओ स्नैप। ओ स्नैप क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, अपरेंट, इंटरसेक्शन, पैरेलल। इन सेटिंग को कैसे सेट किया जाता है ये हम अभी डिटेल में देखते हैं। ओ स्नैप की सेटिंग क्या होती है, हम किसी भी लाइन या सर्किल के पॉइंट को पिक करने के लिए ओ स्नैप की सेटिंग यूज़ करते हैं। अब मैं लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ इसके एंड पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले LINE लाइन मैं आप ले आके इसके करीब करूँगा। लेकिन ये देखें आपके अगर मैं इसको बगैर ओ स्नैप सेटिंग के यूज़ करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है ये देख सकते हैं आप। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए कितना गैप आया हुआ है। अगर मैं इस सेटिंग के ज़रिए से करूँ, मैं इसको रेज करता हूँ, मैं अब ओ स्नैप में आता हूँ, OSNAP स्नैप। यहाँ पे एंड पॉइंट चेक लगा देता हूँ मैं, और सर्किल के लिए सेंटर पॉइंट, ठीक है, ओके करता हूँ मैं दोबारा लाइन में जाता हूँ, LINE लाइन। ये देखने को फ़र्क नहीं पड़ा, क्या वजह है कि मैंने ओ स्नैप के एक और सेटिंग को नहीं करा एक्टिवेट। दोबारा ओ स्नैप, OSNAP ओ स्नैप। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ है, इसको मैं चेक लगाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन के कमांड में दबाएं दोबारा, ये देखें ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करता हूँ मैं, देखें अब मैं लाइन कमांड में जाके ईजीली मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और मैं अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो इसमें कोई गैप नहीं है, देखें। इसी तरह मैं लाइन कमांड में जाऊँ
और सर्किल की में सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट हमने चेक लगाया हुआ है, ये देखें सेंटर पॉइंट से इसने पिक कर लिया है, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट पिक किया है। अच्छा, इसकी सेटिंग में एक जो चीज़ है, अगर मैं चाहूँ कि अगर एक्टिवेट ना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पर हम उस स्नैप में आके दिखाते हैं। ओ स्नैप, इसमें देखें F3 लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ ये चेक्स लगे रहें लेकिन एक्टिवेट ना हो तो मैं F3 प्रेस करूँ या यहाँ से भी प्रेस कर दूँ तो ये वही काम करेगा। दोबारा लाइन कमांड में जाए, मैं देखिए एंड पॉइंट नहीं काम कर रहा। अगर मैं यहीं रहते हुए F3 दबाऊँ, F3, तो देखिए एक्टिवेट हो गया। ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें सेटिंग पता है तो हम इसके फंक्शन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। F3 दबाएँ आप, दोबारा डीएक्टिवेट हो गया। बाद दबा में ज़रूरत पड़ती है, हम एंड पॉइंट पिक नहीं करना चाह रहे, लेकिन एंड पॉइंट बार बार हमें डिस्टर्ब करता है। मैं चाह रहा हूँ अगर मैं लाइन बीच में लूँ तो देखिए आप, मैं बीच में लेना चाह रहा हूँ तो ये एंड पॉइंट कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं F3 दबा के इसको डीएक्टिव कर दूँगा। अब मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ईजिली, यहाँ इसके करीब भी कर सकता हूँ, इसी तरह यहाँ कर सकता हूँ बगैर डिस्टर्बेंस के। F3 दबा दें, अब दोबारा वो एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इसकी ओ स्नैप की सेटिंग हम दोबारा देखते हैं। एक तो ओ स्नैप की कमांड से, दूसरी शिफ्ट दबा के राइट आपने माउस का बटन प्रेस करना है। इसमें बॉटम में देखें ओ स्नैप सेटिंग आ गई। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं ओ स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप में इजीली। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और एक्यूरेट ड्राइंग बनेगी, एरर फ्री। ऑटोकैड की 8वीं सेटिंग सेगलास सेटिंग ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए एक्स एक्सिस में तो आपको ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा, इसी तरह वाई एक्सिस में चाहिए तो और भी आपको ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपको एंगुलर लाइन चाहिए तो आपको ऑर्थो ऑन के बजाय ऑर्थो ऑफ रखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी सेटिंग एक और भी तरीके से होती है। अगर आप बॉटम की तरफ जाएं तो एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको ऑर्थो ऑन मोड F8, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसका ऑफ भी कर सकते हैं इसमें, और डायरेक्ट F8 दबाएंगे तो भी इसकी सेटिंग चेंज होती है। इस तरह इसको किस तरह सेट करते हैं आई डिटेल में देखते हैं। आप जब भी कोई नई ड्राइंग खोलेंगे तो वो उसकी जो कर्सर की पोजीशन होती है ऑर्थो ऑफ पोजीशन में होती है। देखते हैं, हम नई फाइल खोलते हैं, हम लाइन कमांड में गए, आपने क्लिक किया, ये देखें ये रबर बैंड कर्सर भी कहलाता है। ये देखें आप, ये ऑर्थो ऑफ मोड में है। इसको कैसे सेट करते हैं हम, ऑर्थो की कमांड दें, ORTHO ऑर्थो। अभी हमारे पास ऑफ पोजीशन है, हम इसको ऑन करते हैं। अब हम लाइन की कमांड में जाते हैं। ये देखिए मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ एक्स एक्सिस में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह मैं वाई एक्सिस में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैंने इजीली वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब अगर मुझे एंगुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा एंगुलर लाइन ड्रॉ करने की, तो मुझे यहाँ ऑटोमेटिकली पहले मुझे ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। एक ऑप्शन दे रहा है आपको ऑफ का। अब आप लाइन के कमांड में जाके किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। अच्छा, इसका फंक्शन कमांड के अलावा दो और भी हैं, वो क्या है। अब अगर आप बॉटम की तरफ देखें, मेरा माउस कोई पोजीशन देखें, मैं बॉटम की तरफ जा रहा हूँ, ये फंक्शन है। ये देखें, ये आप क्लिक करेंगे तो ये मोड चेंज होता है। अभी ऑर्थो ऑन हो गया, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें ऑफ हो गया। अभी पोजीशन देखते हैं, हमारे पास इसकी ऑफ पोजीशन है, हम किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ रहते हुए दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ये मैं लाइन कमांड में जाता हूँ, ये देखें ये आप एंगुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आप एक्स एक्सिस में करेंगे या वाई एक्सिस में करेंगे। अच्छा, इसका एक और भी फंक्शन है, आप यहाँ पे जाए बगैर बगैर कमांड को टाइप किए पिच चेंज कर सकते हैं। वो कौन सी है आपकी, F8। अगर मैं चाहता हूँ मैं बगैर माउस यूज़ किए और कमांड टाइप किए करूँ तो मैं F8 प्रेस कर दूँगा, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन चेंज हो जाता है, इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। देखें अब मैं चाह रहा हूँ लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना एक्स एक्सिस में तो मैं F8 दबा दूंगा। ये देखें F8 दबाया मैंने, ये लाइन ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सेट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है।
इन तमाम सेटिंग्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ड्राइंग बहुत एक्यूरेट और कम टाइम में बन सकती है। ऑटोकैड सेटिंग की आखिरी सेटिंग है लिमिट्स। लिमिट्स ऑन या ऑफ होंगी तो वो फंक्शन दे करेगा। इससे अगर लिमिट्स ऑन है तो आपकी जो लिमिट डिफाइंड है उसके बाहर आप कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे 0,0 पे और अपर राइट कॉर्नर 12.9 है, 12,9। अगर इससे बाहर ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करना चाहें जबकि लिमिट्स ऑन हो तो वो लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं। लिमिट्स की सेटिंग बहुत आसान है लेकिन बहुत यूज़फुल है। हम देखते हैं लिमिट्स कैसे इसको ऑन या ऑफ करते हैं। हम पहले ही कमांड में जाते हैं एम वी सेटअप में, जो कि अगर डिटेल में देखना है एम वी सेटअप तो मेरी एक और वीडियो है एम वी सेटअप के नेम से, उसको सर्च करके आप देख सकते हैं डिटेल में। मैं यार थोड़ा सा स्पीड में करूँगा एम वी सेटअप सेटिंग ताकि लिमिट्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। एम वी सेट अप हमने यहाँ कर दिया और डेसिमल लिया, 1 स्केल लिया, 9 शीट लिया, 12 शीट लिया। आप ये देखें कि इसकी जो लिमिट्स डिफाइन हुई हैं, मैं इसकी लिमिट देखता हूँ। डिस्टेंस पहले चेक करते हैं हम इसका कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर, ये आ रहा है आपका 9 और 12। जैसा मैंने पहले बताया ये हमारी लिमिट डिफाइंड हो गई। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखें आप इजीली लाइन ड्रॉ हो रही है, और इससे ऐसे बाहर भी ड्रॉ करता हूँ ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि ये लिमिट्स के अंदर है लाइन, ऑब्जेक्ट, सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट्स ऑन करूँगा। लिमिट्स की कमांड है LIMITS लिमिट्स। मैंने यहाँ 0,0 एज इट इज रखा, इसको मैंने ऑन कर दिया मैंने। अब क्या होगा, मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ इसके अंदर लिमिट्स अंदर रहते हुए तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, और मैं इसके बाहर करना चाहूँ तो देखिए फंक्शन नहीं कर रहा। आप भी इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा लिमिट्स ऑन करके कि ये बाहर फंक्शन नहीं करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सेटिंग है, इसकी क्वालिटी है कि आप लिमिट से बाहर नहीं जा सकते जब तक आप इसको लिमिट्स को ऑफ ना करें। सेम आप लिमिट्स में जाएं और यहाँ जस्ट आपने ऑफ लिख देना है। अब आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी चाहें तो। दोस्तों आपने हमारी ये सेटिंग्स देखी ऑटोकैड की, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगी। और आप आइंदा जो ड्राइंग बनाएंगे अगर आपने इसको समझ के और डिटेल से देखा होगा और अप्लाई भी किया हो प्रैक्टिकली एक एक कमांड को दे लेकर, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी और आपका टाइम सेविंग और एक्यूरेसी में मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी तमाम वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे तो देख लें, आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमारी आइंदा आने वाली वीडियो के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपके तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक है डायमेंशनिंग सेटिंग। अगर आप ये 5 सेटिंग कर लेते हैं तो आपको डायमेंशन लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कौन सी सेटिंग? एक प्राइमरी यूनिट्स, दूसरी लाइंस, तीसरी सिंबल्स एंड एरोज, चौथी टेक्स्ट और पांचवी ऑल्टरनेट यूनिट्स। अब हम आगे देखते हैं इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के अंदर। और ये चीज़ सबसे आखिर में की जाती है जब कंप्लीट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी होती है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक डायमेंशन लगाई है, इसमें मैंने मेंशन किया गया है कि कौन सी चीज़ की क्या हम इंक्रीज़ करें साइज़ को, तो वो उस पर फ़र्क आएगा। जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं टॉप वाली, दोनों साइड पे इसके जो डायमेंशनिंग कंट्रोल होता है वो होता है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। अच्छा, इसी के नीचे लाइन है जो उसकी कंट्रोल होता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, इसमें आप डायमेंशन में एरो भी देख रहे हैं, दोनों साइड्स पे एरो है, ये कंट्रोल होता है एरो साइज से। अच्छा, इसमें राइटिंग भी है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसकी टेक्स्ट हाइट बढ़ाएंगे तो चेंज आएगा। आप जब भी डायमेंशन लगाते होंगे आपने नोट किया होगा बहुत छोटी डायमेंशन आती है, साइज में बहुत छोटा होता है।
कभी एरो भी नहीं आते नज़र, और कभी जो है वो यूनिट भी डिफरेंट होते हैं, और यूनिट भी चेंज करना ज़रूरी होता है। जैसे लिखा है यूनिट फॉर्मेट, और ये मिलीमीटर में दिखा रहे हैं, ये फिट में दिखा रहे हैं, ये मिलीमीटर में, ऑल्टरनेट यूनिट्स में। अब हम देखते हैं आगे कि डायमेंशन सेटिंग करते कैसे हैं। ये देखिए, मैं एक आपको पहले एक दिखा देता हूँ। जब आप डायमेंशन ऑन करेंगे डी डिम करके, तो इसमें आप देखिएगा स्टैंडर्ड इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ मैं बेसिक डायमेंशनिंग सेटिंग बता रहा हूँ, जो आप अगर कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब आपने गए मॉडिफाई में देखेंगे आप बेसिक में प्राइमरी यूनिट्स में डेसिमल होता है। अच्छा, लाइन में जाएंगे इसमें ये वैल्यू दी होती है। इसी तरह आप सिम्बल्स में देखते हैं ये वैल्यू दी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। टेक्स्ट में देखते हैं ये वैल्यू दी होती है। अब हम इसको सेटिंग चेंज कैसे करते हैं, ये देखिएगा। ये इजी डायमेंशन सेटिंग फॉर स्केल 1/8 इंचेस 1 फीट। टेक्स्ट डायमेंशन मिनिमम टेक्स्ट हाइट ऑलवेज स्केल डायमेंशन डिनोमिनेटर 1/8। अच्छा, इसमें बताता चलूँ कि ये जो मैं डायमेंशन सेटिंग कर रहा हूँ ये 1/8 की स्केल के हिसाब से कर रहा हूँ। ये बहुत आसान है, जो भी आप स्केल लें, 1/2 लें, 1/4 लें, 1/8 लें, 1/16 लें, तो इसका जो डिनोमिनेटर हो वो मिनिमम टेक्स्ट हाइट आप रख लें। इसमें अब जो सेटिंग मैं अभी आज बताऊंगा उसमें 1/8 के स्केल है। हम ये करते हैं मॉडिफाई में जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिम डी हमने मॉडिफाई। अच्छा, सेटिंग में मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले सेट कर रखा है। जो जो हम करते जाएंगे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने सबसे पहले सेट करना है प्राइमरी यूनिट सेट करना है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी यूनिट सेट करने में आपने क्या करना है, आर्किटेक्चरल लेना है, सिंपल आर्किटेक्चरल। और आपने क्या करना है 1/8 लिखा, आपने इसको 0 कर देना है, सिंपल। ओके, और ओके सेट करंट कर लें, ओके कर दें। अच्छा, इसमें मैं भी व्यू भी सेट कर देता हूँ साइड बाई साइड कि हमने जो करना है यूनिट, तो मैंने व्यूज़ सेट किए हुए हैं। ये देखिए, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी मॉडिफाई किया, प्राइमरी यूनिट्स में आप गए, यूनिट फॉर्मेट हमने क्या किया आर्किटेक्चरल, और प्रिसिशन हमने क्या किया 1/2 का हमने क्या किया 0। ठीक है। इसका अब नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा, अभी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने डायमेंशन पहले से इसमें लगा दिए हैं ऑब्जेक्ट्स में। हम अब जाएंगे नेक्स्ट में, क्या आएगा लाइंस। जैसे हमारे फर्स्ट क्या था ये, क्या हमने इसके बाद लाइंस के बाद जाएंगे हम सिम्बल्स, फिर जाएंगे हम टेक्स्ट, फिर जाएंगे हम अल्टरनेट यूनिट्स में। अब हम जाते हैं इस पर लाइन पे सेट करते हैं व्यू को। देखिए लाइंस में हमें 2 सेटिंग करनी है। इसके अंदर लाइन में 2 सेटिंग है। डी मॉडिफाई में गए, सॉरी डिम में जाना था, डी मॉडिफाई नहीं आया, डिम। इसमें आपका मॉडिफाई, इसमें आपका लाइंस में मैंने जैसे आपको बताया ये आपकी सेटिंग है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू 8 इंच देनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है 8 इंच देनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपने। ओके कर दें आप, ओके। अच्छा, मैं बार बार बाहर इसलिए निकल रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। अब मैं इसको चेंज करूँगा स्क्रीन ताकि आपके सामने आ जाए। अब हम क्या स्क्रीन करेंगे, सिम्बल्स एंड एरोज। ये मैंने व्यू सेट किया हुआ है सिम्बल्स एंड एरोज का। ठीक है। अब दोबारा हम गए डिम। अच्छा, ये सारी सेटिंग एक साथ भी हो सकती हैं। जैसे मैंने मॉडिफाई में किया, इसमें आपने सेट कर लिया पहले, अब आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये मैं क्या है दिखा रहा हूँ, इसमें एरो साइज सेट है। सामने क्या करना है 8 इंचेस, सिंपल। अब मैं बाहर अगर ना निकलूँ चाहूँ तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा टेक्स्ट में चले आए, फिर प्राइम इसमें जा चुके हैं हम, इसमें चले आए। अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरह बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सेटिंग कर लेंगे आप, तो उसमें आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। ओके किया आपने, ओके किया। देखिए आपको नज़र आ रहा है, एरोज नज़र आ गए, पहले नहीं आ रहे थे। अब हम दोबारा इसमें जाएंगे, व्यू में जाएं,
और टेक्स्ट मिल जाए। इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ डायरेक्ट डी डी मॉडिफाई में जाना है। डी डी में मॉडिफाई टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में देखें आप क्या करना है, हमने टेक्स्ट हाइट क्या करनी है, 8 इंच करनी है। ये देखिए हम 8 इंच कर लिया आपने। आप 8 इंच करने के बाद देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा। ये मैं सेटिंग आपको इसका और इसका और इसका, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें अभी आपने फ़िलहाल क्या करना है, ओके करना है, फिर आपने ओके करना है। राइटिंग आ गई आपकी। राइटिंग करने के बाद अब देखिए कि फ़र्क क्या पड़ेगा। मैं एक जूम करता हूँ, ये देखिए ये लाइन से ऊपर नहीं बीच में आ रहा है, और ये लाइन के बिल्कुल देखिए ऐसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस लाइन के अलाइंड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा मॉडिफाई में जाऊँगा, टेक्स्ट अब मैं अपने इसको चेंज कर देना। देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, आप अलाइन कर देना। ये हो गया लाइन, एक स्टेप हो गया। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं सिर्फ हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर करना है मॉडिफाई, दोबारा आपने गए ए में गए, ओके ओके ऊपर आ गया, ओके क्या। अब आपने क्या करना है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये बहुत ऊंचा लग रहा है अगर आपको, ये आपको अब और बढ़ाना है ऊपर, ओके ओके ये ऊंचा हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, मैं इसको वापस 3 पे ले आऊँगा, कम कर दूँगा। ये देखें ये भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, नीचे नीचे आ गया। इसमें कितनी सेटिंग किया आपने, टेक्स्ट हाइट किया, अलाइन किया, वर्टिकल अबव कर दिया, और ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, डिम लाइन थी इससे आपने, ये डिम लाइन कह थी, इसमें आपने ऊंचा किया था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। अब आप नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपका करना है, अच्छा ये अभी तमाम सेटिंग सेट हो गई हैं। आप ये देखें, आपकी एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, और एक होती है इसकी लाइन, और दूसरे एंगल लगता है आपका। अच्छा ये सर्कुलर में क्या करते हैं, आप डायमीटर लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ये होता है रेडियस इसका। ये आपने डायमीटर ये तरीके का है, इसमें आप आर ए डी करके करेंगे तो ये आपका रेडियस दिखाएगा। रेडियस आ गया आपका हाफ ऑफ आ डायमीटर। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी आता है, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं आप। इसकी सेटिंग पूरी परफेक्ट हो गई, और ये रीडेबल भी है और प्रिंटेबल भी है। आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका आसानी के साथ, वरना क्या होता है प्रिंट आप यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन, और वहाँ प्रिंट निकाल लें तो प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक और सेटिंग बताता हूँ, अल्टरनेट वाली, ये वाली अल्टरनेट। अगर आप चाहते हैं इसमें मिलीमीटर भी साइड में शो करे, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, अल्टरनेट वाला, ये आप सेट कर लूँ मैं पहले आपके आसानी के लिए। अल्टरनेट यूनिट्स में आप ये डिस्प्ले कर देंगे सिंपल, तो आपके पास आ जाएगा। डी डिम में गए, मॉडिफाई में गए, अल्टरनेट यूनिट्स, सिंपल आपने चेक लगाना है इसमें, ये लगा दिया आपके अल्टरनेट यूनिट आ गया, ओके ओके। ये देखें, अच्छा ये मिलीमीटर मैंने पहले सेट किया तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ये मिलीमीटर निकाल देना चाहिए था, ये इस तरह फॉर्म में आता। ये देखें ये, अब आपको यहाँ सेटिंग करनी है प्रीफिक्स या सुफिक्स। ये सुफिक्स प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। दोबारा मॉडिफाई में गए आप, यहाँ अगर आप लगाते हैं एम, देखें क्या हो जाएगा, ये एम पहले लगी है जबकि हमें बाद में लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें मॉडिफाई में दोबारा गए, आपने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ आपने एम लगा दिया। ठीक है, यहाँ आपने ओके कर दिया, ये मिलीमीटर में भी आ गया, देख रहे हैं। अच्छा ये में चेक भी करा देते हैं, कर लेते हैं हम। कैलकुलेटर में जाए, CAL 20 × 12 कितना आ रहा है वैल्यू आपको, 240 आ रही है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे 240 आ रहा है, अगर मैं F2 दबाऊँ तो 240 आ रहा है। 240 को दोबारा 240 × 25.4 कितना आ रहा है, 6096 आ रहा है, 6096, ये आ गया आपका मिलीमीटर। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से आप डायमेंशन लगा सकते हैं, सिर्फ 5 सेटिंग करके, 1 2 3 4 5। आप इसके अलावा इतनी डायमेंशन में सेटिंग्स हैं, इसको अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को चेंज करने की, छेड़ने की, वरना वो कुछ से कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ही करके देखें, और
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दो और दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। और कुछ आप में बेहतरी लाने चाहते हैं, कुछ समझते हैं कि इसमें कुछ ऐड किया जाए, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।